हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है और इसको उदाहरण द्वारा भी समझेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज पर लागू होती है और वो भी समकोण त्रिभुज पर। तो कहने का मतलब है कि पाइथागोरस सिर्फ और सिर्फ एक समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। और समकोण त्रिभुज वो होता है हमारा कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी एक त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो यानी समकोण हो तो उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज लिया है जिसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी और सी। इसको मैं नाम दे देता हूँ त्रिभुज ए बी और सी। तो यहाँ पर मैंने ए बी सी एक त्रिभुज लिया है जिसका बी कोण समकोण है यानी बी कोण 90 डिग्री है। इसे बोलते हैं 90 डिग्री कोण को बोलते हैं समकोण। और जिस त्रिभुज के अंदर समकोण होता है यानी 90 डिग्री का कोण होता है उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज को हम बोल सकते हैं समकोण, इसको हम बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार ये हमारा एक समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लागू होती है। अब यहाँ पर जो हमारे समकोण त्रिभुज है और इसके साथ में यहाँ पर एक कोण बना लेते हैं, यहाँ पर हम एक कोण बना लेते हैं। तो जो हमारा समकोण होता है और जहाँ पर कोण का निर्माण होता है वो जो रेखा होती है इसे बोलते हैं आधार। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज का आधार। और समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है इसे बोलते हैं कर्ण। ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज का कर्ण। और जो शेष बच गई वो होती है हमारा लंब। यानी हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है। तो हम एक कोण का निर्माण करेंगे। तो जिस जिस रेखा पर दो कोण होते हैं यानी एक तो समकोण होता है, एक जब हम कोण लेते हैं वो कोण होता है। तो जिस रेखा पर दो कोणों का निर्माण होता है उसे बोलते हैं आधार। और समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण और शेष बच गई वो होता है हमारा लंब। तो इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज के अंदर एक होता है आधार, एक होता है कर्ण, एक होता है लंब। इन्हीं तीनों बिंदुओं पर आधारित है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, तो आइए जान लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कि समकोण त्रिभुज का कर्ण यानी ये वाला कि समकोण त्रिभुज का कर्ण और उसका स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है हमारा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यही होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। यानी समकोण त्रिभुज का कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होती है हमारी एक पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा एक समकोण त्रिभुज के अंदर लागू होती है। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसको एक उदाहरण द्वारा भी समझ लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर हमें लंब का मान दे दिया। जैसे मान लेते हैं कि हमें लंब का मान दे दिया है हमें प्रश्न के अंदर, जैसे 5 सेमी, और हमें आधार का मान दे दिया गया है जैसे मान लेते हैं कि 3 सेमी। तो हमें प्रश्न में पूछेगा कि इस समकोण त्रिभुज का कर्ण का मान बताओ। तो इस प्रकार यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यानी किन्हीं दो भुजाओं का मान दे दिया जाता है और किसी तीसरी का मान पूछ लिया जाता है। तो इस आधार पर इसके सवाल बनते हैं। अब इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इससे यहाँ पर इसका मान रखकर इसको हल कर लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है हमारा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और हमें लंब का मान दिया गया, आधार का मान दिया गया, तो हम कर्ण का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए
इसलिए कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आधार और लंब का मान पुट कर देंगे। तो आधार का मान है हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस लंब का मान है हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, प्लस 5 का स्क्वायर होता है हमारा 5 इंटू 5 यानी 25, और 9 और 25 हो गए हमारे 34। 9 और 25 हो गए हमारे 34। तो इस प्रकार कर्ण स्क्वायर का मान आ गया हमारे पास 34। तो कर्ण स्क्वायर का मान आ गया हमारे पास 34। जब कर्ण का मान निकालेंगे तो यहाँ पर दोनों तरफ लग जाएगा रूट। तो यहाँ पर जब कर्ण का मान निकालेंगे तो कर्ण आ जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 34। तो इस प्रकार ये था हमारा आज का टॉपिक पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जो बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।